नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले 2-3 दिन से 3 खबरें आई है जिन पर गौर किया जाना ही चाहिए। पहली खबर, आंदोलन पर निकले तीनों पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को यह कहना पड़ रहा है कि उन्होंने आंदोलन से हाथ नहीं खींचा है। वो लोग आंदोलन के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं। मीडिया में यह खबर आ गई कि तीनों पहलवानों ने आंदोलन से हाथ खींचकर अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका तीनों पहलवानों ने खंडन किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस खंडन से अब क्या बदलने वाला है। दूसरी खबर यह आई कि खाप के चौधरियों ने 9 जून तक का समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दिया था। यह एक अल्टीमेटम था। खाप के चौधरियों ने इस अल्टीमेटम को वापस ले लिया है। अब 9 जून को जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपको याद होगा, पहलवान हरिद्वार में मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय पर खाप के चौधरी सामने आए। उन्होंने हरिद्वार पहुंचकर पहलवानों को रोका। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत और उनके साथ कई लोग गए और उनको रोका। और इसके बाद पहले मुजफ्फरनगर और इसके बाद कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर बृजभूषण सिंह को 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो जंतर मंतर पर महाधरना शुरू कर दिया जाएगा। अब खाप चौधरी पीछे हट गए हैं और महिला पहलवानों को आंदोलन पर अपनी स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। यह 2 खबरें हैं। इन 2 खबरों के अलावा तीसरी खबर आई है, और तीसरी खबर की बात करें तो यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले छापी और इसके बाद पूरे मीडिया में यह बड़ी प्रमुखता से छपी। यह जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए। इस नाबालिग रेसलर ने अपने पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने 2 बयानों में बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के और पीछा करने के आरोप लगाए थे। 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे, जिनमें ये अकेली नाबालिग महिला पहलवान थी। अखबार ने बताया कि नाबालिग रेसलर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष ताजा बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें अपने बयानों को वापस ले लिया गया है। ये 3 खबरें आई है पिछले 2-3 दिन में। अब सवाल यह है कि क्या बृजभूषण के खिलाफ चल रहा आंदोलन निपट गया है, खत्म हो गया है, और क्या अब बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? यह सवाल है। अब इन सवालों के जवाब तो समय के साथ ही सामने आएंगे। आंदोलन कितना तेजी से आगे बढ़ेगा या आंदोलन नहीं बढ़ेगा, बृजभूषण गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, पहलवान नौकरी को ज्यादा तरजीह देंगे या आंदोलन को ज्यादा तरजीह देंगे, या फिर आंदोलन को तरजीह देंगे ही नहीं, केवल नौकरी को तरजीह देंगे, ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा। लेकिन इसके साथ में मेरा एक मत है, अगर पहलवानों को अपने स्टैंड को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, बार बार बयान देना पड़ रहा है, और जिस बयान में उनको यह बताना पड़ रहा है कि हम आंदोलन के साथ हैं, हम आंदोलन और नौकरी साथ साथ करना चाहते हैं, और यह सब कुछ अमित शाह से पहलवानों की मीटिंग के बाद हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। इससे सवाल तो तमाम उपजेंगे ही, क्योंकि केवल पहलवानों पर ही भ्रम पैदा नहीं हुआ है, खाप के चौधरियों ने भी एक कदम पीछे खींचा है। खुद राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पहलवानों से मुलाकात के बाद अमित शाह की जो मुलाकात हुई है, अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, उसके बाद 9 तारीख के अल्टीमेटम को वापस लिया गया है। इसीलिए यह मान ही लेना चाहिए कि यह जो पिछले करीब 1.5 माह से चल रहा है, अब यह उतने दमखम के साथ तो चलता हुआ दिखेगा नहीं। शायद इस पर उम्मीद कम ही है, क्योंकि जब स्पष्टीकरण देने की नौबत आ जाती है तो किसी भी आंदोलन को निपटा हुआ मान ही लेना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तीनों पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इनके साथ आंदोलन में जुटे अन्य लोग और अन्य पहलवान अब इस आंदोलन से पीछे हट रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि वो अभी भी इस आंदोलन को लेकर निर्दोष मन से लगे ही होंगे, लेकिन इस सवाल से कैसे बचा जा सकता है कि आखिर उनको स्पष्टीकरण देने की नौबती कैसे आ गई, क्यों आ गई? और इस सवाल से भी कैसे बचा जा सकता है कि खाप चौधरी अब पीछे क्यों हट रहे हैं? और यह सवाल तो सबसे बड़ा है कि आखिर नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत क्यों वापस ले लिए, जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही है। इन सवालों पर इस आंदोलन से जुड़े लोगों को विमर्श तो करना ही चाहिए। हो सकता है वो विमर्श कर भी रहे हो सकता है इस विमर्श से कुछ निकल भी रहा हो सकता है सामने आ ही जाए। लेकिन इस सब के बीच में एक बात पर गौर करना चाहिए। विनेश
और बजरंग का कहना है कि वो नौकरी को छोड़ देंगे और इस नौकरी को छोड़ने में 10 सेकंड नहीं लगाएंगे। ये उनसे कौन पूछ रहा है कि आप नौकरी को छोड़ने में कितना समय लगाएंगे और वो नौबत कब आएगी जब से 10 सेकंड शुरू होंगे। यह कौन तय करेगा कि 10 सेकंड शुरू होने का समय आ गया है या वो कब आएगा। वो यह भी कह रहे हैं कि उनको नौकरी का डर मत दिखाइए, यह डर उनको दिखा कौन रहा है, यह भी तो एक सवाल है। दरअसल साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेजा ने भी मीडिया से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि तीनों ने सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन की है, यानी फोकस बदल गया है। और किसी भी लड़ाई में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपके फोकस में क्या है। और मैं कहता हूं कि अगर फोकस बदला भी नहीं है तो भी एक भ्रम, एक कंफ्यूजन तो बना ही है, जिसको दूर करने की कोशिश पहलवान करते हुए दिख रहे। और इन हालातों के बीच में एक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सर्वे पर बात कर ही लेनी चाहिए। यह अभी हाल ही में हुआ है, सी वोटर द्वारा कराया गया एक सर्वेक्षण है। इस सर्वे में शामिल जो लोग हैं उनमें से 66.5% लोगों का कहना है कि पहलवान सच बोल रहे हैं। 17.3% का कहना है कि वे बृजभूषण सिंह को सही मानते हैं। यह बहुत कम संख्या है। सर्वे में बीजेपी वोटर से भी बात की गई है और जब बीजेपी के वोटर से बात की गई, एनडीए के वोटर से बात की गई तो इस पर राय मांगी गई तो पता चला कि 54.1% एनडीए मतदाता भी पहलवानों का विश्वास करते हैं। इस सर्वे में 55.8% ने कहा है कि बृजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह सर्वे खबरों में चल रहा है। आप इस सर्वे को विस्तार से पढ़ने, देखने, समझने के लिए इंटरनेट पर जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में सवाल यह है कि अब ये लोग जो सर्वे में पहलवानों के आंदोलन पर इतना भरोसा कर रहे थे, इन लोगों के मन में बदली हुई परिस्थितियों को लेकर अनेक सवाल तो पैदा ही हो रहे होंगे। भले ही पहलवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं, भले ही पहलवान यह कह रहे हैं कि वो आंदोलन के साथ उसी शिद्दत से जुटे हुए, लगे हुए, लेकिन सवाल तो जन्मे ही है। वैसे तो यह भी कहा जा सकता है कि अब इस सर्वे की कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि यह आंदोलन चिंता में पड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब यह चिंता में क्यों पड़ रहा है, यह तो एक बात हो सकती है। आप खुद ही सोचिए, नौकरी चाकरी से किसको इतना मौका मिलता है कि वो किसी आंदोलन की राह पर निकल पाए। अब तीनों पहलवान अपनी नौकरी में व्यस्त होते हुए दिखेंगे। वो आंदोलन को कितना समय देंगे यह तो आने वाला समय बता ही देगा। यह तो सीधी सी बात है, इसीलिए थोड़ा इंतजार तो किया ही जाना चाहिए। पहलवान लौटकर इस आंदोलन पर कितनी शिद्दत से आते हैं, कितनी पुरजोर तरीके से आते हैं और खाप चौधरी इस आंदोलन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। यह आंदोलन क्या केवल विपक्ष के कुछ लोगों का बनकर रह जाता है? बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? बदली परिस्थितियों में क्या निकल कर सामने आएगा? इसके लिए थोड़ा समय को देखना पड़ेगा, समय क्या जवाब देता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।